हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट इन शॉर्ट पाई यूट्यूब चैनल। क्लास 9 मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, हमने लास्ट टाइम आपको दोनों ग्राफ करवा दिया था, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी करवा दिए थे। उसके बाद आखिरी जो बचा हुआ था, वीडियो लंबा होने की वजह से हमने छोड़ दिया था, और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इसके बाद पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये अपना तीसरा है, थर्ड टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और आखिरी है ना, पार्ट 2, है ना। इसके बाद आप इतना ही ग्राफ को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो आपने देखा कि नीट के और आईआईटी मेंस के मैंने क्वेश्चन करवाए थे पीछे वाले वीडियो में, और वो बहुत ही इजी था। बस आप थोड़ा सा ग्राफ पे ये है कि फोकस होके, है ना, ग्राफ अभी कंप्लीट होने वाला है, इसे फोकस होके 3-4 दिन स्टडी लगातार करिए ग्राफ का, है ना। कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह सोचना है ना। आंख बंद करके ये ऐसे होगा, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या, कौन से फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा, है ना, ये सारी चीजें। अब आखिरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ we can determine change in velocity. We can determine change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें मालूम करते थे। पहला, हम उसके स्लोप की मदद से एक्सेलरेशन मालूम कर लेते थे। दूसरा, हम उसके एरिया, ग्राफ का जो भी अंदर में एरिया बन रहा था, उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे। अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया डिटरमाइन करता है, ये चेंज इन वेलोसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। इसका स्लोप भी निकलता है, लेकिन इसका स्लोप जब फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, तो याद रखिएगा, जर्क देते हैं, जर्क, है ना, जर्क देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप, बस याद रखना है इसे, क्या होता है भूल जाओ, ये 11th क्लास में देखेंगे बहुत कम ही। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव जर्क, ठीक है। और यहां पे एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव चेंज इन वेलोसिटी, हमें चेंज इन वेलोसिटी भी देता है। अगर एरिया निकालेंगे वीटी ग्राफ के अंडर का, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन करिए, है ना, फिर आगे बताते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मिलता है हमें एरिया निकालने पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसे लिख लो पहले। चलो लिख लिया होगा। इसमें भी ये मतलब हमारे सिलेबस में उतना है भी नहीं, है ना, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। इसका 3 केस देखेंगे, इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक। उसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आगे देखिए, सबसे पहली चीज है ना, केस नंबर 1 यहां पे ले लीजिए। केस फर्स्ट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? बहुत आसान है सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये टाइम एक्सिस, ये एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन जो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएंगे, यानी टाइम तो चल रहा है बट एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, हर एक टाइम में यही एक्सेलरेशन है। मान लो ये t1 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से मुंडी घुमाएंगे, एक्सेलरेशन दिखेगा। t2 टाइम में एक्सेलरेशन वही है ना, t3 ऐसे करके जो भी टाइम है ना, जो भी टाइम है tn, वहां पे आपको एक्सेलरेशन वही दिखने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको वैसा ही दिखेगा, उतना ही दिखेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये पैरेलल टू क्या हो गया? पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गए। एक बात याद रखिएगा, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसमें एक्सेलरेशन ही आपको बोलने की कांस्टेंट है, तो आप केवल ग्राफ को रीड कर लो, है ना, इसमें स्लोप वगैरह देखने की जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? ग्राफ को रीड करोगे, है ना। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता
और वेलोसिटी पूछ रहा होता आपसे तो आप ग्राफ को रीड कर लो, केवल रीड करने का मतलब कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, बस वो देख लो। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है रिलेशन, या एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ टाइम के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन कांस्टेंट है, यानी टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन वही शो हो रही है। चलो वेरी गुड, ये केस उतार लो, है ना। केस नंबर 2 देखते हैं, उतार लिया होगा, है ना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। केस नंबर 2, इफ एक्सेलरेशन, केस नंबर 2, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का केस तो हमने देख ही लिया है ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेरिएबल है ना, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होंगे तो फिर ग्राफ कैसा होगा, बहुत आसान है आपके लिए, है ना। ये टाइम है सर, ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, अलग अलग टाइम पे, मान लो ये टाइम पे ये एक्सेलरेशन, ये टाइम पे ये एक्सेलरेशन, ये टाइम पे ये एक्सेलरेशन, यानी टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट हमें मिल रहे हैं देखने को, A2 A3, ठीक है, इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल तो ऐसा बनाएंगे, है ना। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो ये ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, ये उतार लो, है ना, आपके लिए तो आसान है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन ले लो और इसे खत्म करो, है ना। क्वेश्चन अगेन हम जो उठा के लाए हैं वो ऑलरेडी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यह है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें तो वही नीट में पूछे गए ये सवाल। ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी t बराबर 0 टाइम में इसके पास जो एक्सेलरेशन है ये 10 है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 है। और जब टाइम जो है यहाँ पे टाइम 5 सेकंड में, कितना 5 सेकंड में, है ना, 5 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। जब टाइम 0, यहाँ पे बैठो, है ना, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसके ऊपर तुम बैठ जाया करो, है ना, इस तरह से। कैसे बैठोगे अभी बता रहे, इसके ऊपर चढ़ाई कर दिया करो, है ना। ये तुम हो यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें ये 10 दिखेंगे, नीचे देखोगे 0 दिखेंगे, यानी 0 टाइम में 10 है। अब तुम यहाँ वाला पॉइंट अगर ले रहे हो, यहाँ पे बैठ जाओ, है ना, यहाँ पे अपना मुंडी और हाथ गाड़ दो। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हारे नीचे 5 दिखेगा और इधर देखोगे 0 दिखेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी बताना है, 5 सेकेंड में क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है सर। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका है कि एरिया निकाल लो, एरिया अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का निकाल लेते हो तो वही चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। 5 सेकेंड में तो 5 सेकेंड ये है, तो यानी इसके अंदर जो कुछ है एरिया वो हम निकाल लेते हैं, वो एरिया निकाल लोगे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। चलो सॉल्यूशन देखो, एरिया अंडर ग्राफ is equal to change in velocity, change in velocity, change in velocity। एरिया बताओ क्या है, एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल है, ये दिख रहा है राइट ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये किसके बराबर आएंगे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, है ना। चेंज को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी डेल्टा वी। तो यानी डेल्टा वी बराबर जो आएगा आपका वो आ जाएगा क्या, 1/2 बेस कितना है जरा जल्दी बताओ, बेस सर 5 है, यस। हाइट बाबू बताओ, हाइट कितना है, हाइट सर 10 है, यस, हाइट 10 है, हाइट 10 बेस 5। अब यहाँ से डेल्टा वी इधर मैं कर दे रहा हूँ, है ना। डेल्टा वी जो आएगा बाबू चेंज इन वेलोसिटी, ये आ जाएंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 25, 25 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, इतना आ गया। कितना आसान सवाल है, पता है नीट में आया हुआ सवाल है और तुमने चुटकी में कर डाला, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन कर लो, वेरी गुड। तो नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं आता हूँ सेंटर पे, फिर बोलते हैं। तो आपका पार्ट सेकंड भी होता है खत्म, है ना, पूरी तरह से। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इसमें करवा दिया है कि आप जब किताब उठा के देखोगे ग्राफ का तो हो जाएंगे वो चीज़ें, है ना, ग्राफ हो जाएंगे उनसे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये सवाल मैंने हमेशा नीट के, मतलब नीट वाले पेपर, जो नीट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें जो ग्राफ आए हैं उनसे लिया है।
IIT मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं ग्राफ के ऊपर उससे लिए हैं, बस वही ग्राफ है ना। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं और यहाँ पे हम चीजें खत्म करते हैं ना। अब जो है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है ना। अब नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें। जितने भी वीडियो लेक्चर हैं आपने अगर देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको है ना। और यहाँ पे बात ये है कि सारे वीडियो लेक्चर को आपको देख के आने हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होगा, है ना। फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होंगे, क्योंकि ये कोर्स मैंने जो चीज़ें बनाया है, इस कोर्स को बनाया है, ये इस हिसाब से बनाया है कि नीट और जेई का जो भी पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उस हिसाब से आपको तैयार करूँ 9th क्लास से। 9th का भी वैसे ही सिलेबस का पूरा सिलेबस कवर करने के बाद हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेई सिलेबस ही, ठीक है। वहाँ भी फिर 11th क्लास में फुल्ली हमें यही चीज़ें पढ़ना है ना, यही जो हम 9th में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 के साथ। जय हिंद।